तो आइए जो है अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखें। नीट का जो है आपका वेब ऑप्टिक्स के नीट में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, तो आइए वन बाय वन करके इनको रीड करते हैं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए वन बाय वन करके क्वेश्चन रीड करते हैं। तो मैंने जो अभी क्वेश्चन कराया था एक 2017 में नीट का क्वेश्चन करा दिया है। तो आइए अगला जो क्वेश्चन है वो है नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन में आपके साथ साथ मेरे साथ साथ आप रीड करिए और साथ में आप थिंकिंग करते रहिए कि कितने टाइम में मैं इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से पूरे 100% जोश के साथ इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nanometer was used, the angular width of first minimum formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 angle. What will be the angular width of first minimum if इंटायर ऑपरेटस इज इमर्स इन वाटर? मतलब जो भी ऑपरेटस अगर उसको हम पानी में डुबा दें, वाटर में डाल दें, तो एंगुलर विड्थ क्या होगा फर्स्ट मिनिमम का उस कंडीशन में। सबसे पहले क्या दिया, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when light of wavelength 400 nanometer were used, the angular width of first minimum form on screen 1 meter away. अगर 400 नैनोमीटर की लाइट का यूज करते हैं वेवलेंथ के, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे जो है और 0.2 एंगल का जो है आपका एंगुलर विड्थ का 0.2 एंगल हो और 1 मीटर डिस्टेंस पे फॉर्म कर जाता है, वो भी का फर्स्ट मिनिमम। अगर इसी ऑपरेटर्स को पानी में डाल दे, वाटर में डाल दे, तो एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमम क्या होगा, यही बताना है आपको। ऑप्शन है 0.226, 0.226 एंगल है, 0.15 एंगल है, 0.05 एंगल, 0.1 एंगल है। ये आपके 19 का क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपको समझ आ गया बढ़िया से एकदम, और आपने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है 2000 आपके कितने में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपने देखा 2015 में आपका क्वेश्चन 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 2019 नीट का क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट है नहीं, आप समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो नो डाउट आप देख के ही ऑप्शन भी समझ गए होंगे, और ऑप्शन भी आपने देखा कौन कौन सा ऑप्शन है आपने देख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते। देखिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन में दिया है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर, ये समझ में आ गया। 400 नैनोमीटर स्मॉल में लिखा जाता है, ये वेवलेंथ हो गया। और जब एयर में इसको रखा गया, किसको, जब इस ऑपरेटर्स को एयर में रखा गया, जो फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर विड्थ है वो 0.2 क्या है डिग्री है। और जब इसको हम लोग जो है, अब देखिए ये हो गया इसकी वैल्यू। अगर इसके आगे हम फार्मूला लिख दें तो कितना फार्मूला होता है हमारा, तो फार्मूला होता है बीटा अपान जो है डी, ये फार्मूला होता है। एंगुलर विड्थ इक्वल टू बीटा अपान डी। अगर इसी को हम लोग अगर रख दे किसमें, वाटर के अंदर, अगर पूरे ऑपरेटर्स को रख दे, तो जो फार्मूला होगा बीटा अपान म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान कितना हो जाएगा, ये हमारा डी ही रहेगा। तो डी मतलब या वाटर का लिखे, एंगुलर विड्थ आप वाटर भी लिख सकते हैं। तो आपकी वैल्यू जो आएगी
तो आपकी जो बीटा अपान है उसकी वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो आप लिख सकते हैं 0.2 अपान म्यू, और 0.2 में आपको म्यू की वैल्यू 4/3 दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 0. ये दिया है। अगर हम इसको इससे काट देंगे तो 0.1 बच के यहाँ 2 हो गया, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और आपका 0.3 हो जाएगा और 2 नीचे रह गया, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.1, यही आपका आंसर होगा। मतलब 0.15 जो है डिग्री का एंगल बनेगा जब उसी ऑपरेटर्स को आप एयर से ले जाके कहाँ रख देंगे, अगर एयर से उठाएंगे और उसको आप वाटर के अंदर रख देंगे तो जो एंगुलर विड्थ का एंगल जो 0.2 एंगल था, अब वही एंगल 0.15 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा एंगल। और ऑप्शन में आपका दिया था 0. तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.15 जो है डिग्री। ठीक है, यही आपकी वैल्यू हो गई 0.15, ये आपका वैल्यू आ गया। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही था और सभी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके नीट 2000 किस में आया हुआ है, तो आपका नीट 2000, तो देखिएगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में इतना बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा कहने की कोई बात ही नहीं है बेटा। तो अगर आप एक बार भी पढ़े होते बच्चा, तो आप इजीली क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन, नीट 2020 में है, ऑप्शन में है π/2, 0, पाई और 3π/2। क्वेश्चन क्या, ध्यान देखिए, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफियर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन। क्या बोला, अगर 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा, इंटरफियर करेगा और फ्रिंज अगर प्रोड्यूस करता है स्क्रीन पर फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, वो भी कैसा, सेंट्रल मैक्सिमम वाला, तो फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स, क्या फेज डिफरेंस होगा बच्चा, आपको बताना है क्या फेज डिफरेंस होगा। देखिए अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर होगी, अगर उन दोनों से जो हमें सेंट्रल मैक्सिमा बनता है फ्रेंड, वो हमेशा अगर देखा जाए सेंट्रल मैक्सिमम बनता कैसे, आप ये समझने की कोशिश करें अगर, तो आपका मार्कर कहाँ चला गया, तो मार्क करिए। अगर हम ये बोलें, अगर ये 2 कोहेरेंट, मतलब 2 कोहेरेंट का मतलब है ये हमने 2 स्लिट लगा दिया, एक स्लिट यहाँ है और एक स्लिट यहाँ है। जब इस स्लिट से क्या करेगी, लाइट का सोर्स सेम है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से जाएगी, और यहाँ हमने रख दिया स्क्रीन, यहाँ रख दिया पर्दा, स्क्रीन मतलब पर्दा। अगर इन दोनों से मान लो हमने यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट बना लिया, तो यहाँ से जो लाइट चलेगी ये, और यहाँ से जो लाइट चलेगी ये, अगर ये दोनों यहाँ पे पड़ गई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल मिनिमा, जो भी सेंट्रल यहाँ पे बनेगा, इसमें देखिए इसकी जो लेंथ होगी, इन दोनों की जो लेंथ होगी, इसकी और इसकी दोनों की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जो होगा दोनों वेव का, वो हो जाता है कितना, 0। तो आपका जो आंसर फेज डिफरेंस 0 वाला है वही आंसर सही होगा। अब जैसे मान लीजिए एक ऐसे ले लिए, एक यहाँ लाइट चला ऐसे और दूसरी लाइट यहाँ चला ऐसे, एक लाइट यहाँ चला ऐसे, एक लाइट यहाँ चला ऐसे, तो इसका और इसका दोनों का सेम होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब है अगर सेम फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा। जब जब 0 फेज डिफरेंस होगा मतलब सेम हमारा जो है
पाथ अगर सेम हो जाएगा, सेम जो है पाथ डिफरेंस होगा, इसका मतलब है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा और वहाँ पे मैक्सिमम बनेगा हमेशा। तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। देखिए कितना सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है अगर 2 कोहेरेंट सोर्सेस हो और अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हो तो फेज डिफरेंस कितना है, तो आपका सटीक आंसर होगा भैया 0 फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, आपने समझ लिया। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर फटाक से दे देना है। और टाइम जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है उसमें आप 1 मिनट से कम, आधे मिनट में करने की कोशिश करिए। बस आप क्या करिए, अच्छे से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। इसीलिए बोला जाता है बेटा बुक को बार बार रिवाइज करना, बुक को बार बार पढ़ना, क्योंकि बुक में सारी जो है वैल्यू, सारे सब कुछ लिखे हैं, हर कॉन्सेप्ट बुक के अंदर होता है। किसी की जो है पढ़ाई हुई नोट्स या जो है कह सकते किसी की प्रोवाइड नोट्स पे मत जाना, आप हमेशा आप अपनी बुक का स्टडी करो, आपको ज़्यादा मैटर याद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2020 नीट का 2020 का सेम चैप्टर से क्वेश्चन आपको दिया है, बट आपको जो है इसको आपको आधे मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को भी, सेम क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कितने, हाफ, आपको ये क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लेना है। तो आइए क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन आपका है 2020 नीट में आया हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है? इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ। अगर जो सेपरेशन होगा, कोहेरेंट सोर्स का जो सेपरेशन हो, मतलब जो 2 स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस कह सकते हो, अगर हम आधा कर दें, एंड द डिस्टेंस आप स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और जो स्क्रीन रखा है कोहेरेंट सोर्स से मतलब स्लिट से, उसको हम डबल कर दें, तब देन द फ्रिंज विड्थ बिकम, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? हाफ होगा पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 4 टाइम्स होगा, या सी ऑप्शन है 1/4 होगा, या डी ऑप्शन है डबल होगा। ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग जो है समझ लिए हैं और अब इसको करते हैं। देखिए इसमें आप 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, ओनली 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं, बल्कि उससे कम में पढ़ते आप दे देंगे। देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले इसमें करना क्या है, फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला है वो आपको लिख देना है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी होता है। अगर ये याद है, इतनी चीज़ें अगर आपको याद है तो 100% 30 सेकंड में हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा डी अपान डी होता है, तो बीटा इज इक्वल टू मतलब फ्रिंज विड्थ इक्वल टू लैम्डा। उसने बोला जो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है ना स्लिट से, वो डबल कर देना बेटा। और क्या बोल दिया, जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बच्चा उसको कर देना हाफ, तो d/2 कर देना है। तो आपने देखा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, लैम्डा d अपन कितना हो गया, तो d हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये है, यहाँ डैश कर दीजिए, तो जो हमारा फ्रिंज विड्थ होगा वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। देख रहे हैं 4 टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर स्क्रीन को हम क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब ज़्यादा दूर पे रख दें, और जो स्लिट का जो बीच की गैपिंग है ना, जो बीच में डिस्टेंस होता है, अभी स्लिट बना है, उन 2 स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम कर दें। मतलब जैसे ये स्लिट है, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, अब यहाँ से उठा के इसके पास आधे पे रख दो, और स्क्रीन पहले यहाँ था, अब यहाँ कर दो, तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिंज विड्थ बनेगा ना, जो विड्थ होगा, फ्रिंज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, और दूर दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ बनेगा और दूर दूर बनेगा। कितना दूर बनेगा, 4 टाइम होगा। पहली की कंपैरिजन 4 टाइम विड्थ बढ़ जाएगी। यही आपका आंसर। देखिए तो आपको कोई डाउट नहीं, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
और बिना किसी डाउट, बिना किसी टाइम को गंवाएं, तो आप थोड़ा सा इस पे एक तरह से फोकस करिए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।